रामगढ़ में समुंदर के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। वहाँ बहुत सारे नाग नागिन रहते थे। उसी जंगल में प्रथा नाम की एक नागिन रहती थी। प्रथा बहुत सुंदर और दिल की बहुत अच्छी थी। प्रथा की दो सहेलियां थी, सेशा और अंशिका। सेशा और अंशिका प्रथा को पसंद नहीं करते थे, उसको ईर्ष्या करते थे। दोनों नागिन प्रथा के सामने बहुत अच्छी रहते थे, लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई करते थे। ये बात नागिन प्रथा को पता थी, लेकिन वो अपनी सहेलियों से कुछ नहीं कहती थी। मेरी कोई ऐसी सहेली हो जो मुझसे सच्ची दोस्ती करे और मुझ पर भरोसा करे। एक दिन समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। हवाएं भी तेज से हुई। रात भर जोरों से बारिश हुई। अगले दिन सुबह नागिन प्रथा और उसकी सहेलियां समुंदर के पास गए। उन्होंने देखा एक जलपरी समुंदर से बाहर आकर बेहोश पड़ी है। ये तो एक जलपरी है, शायद कल रात की तूफान में समुंदर से बाहर आ गई है। चलो उसकी मदद करते हैं। हमें तो बहुत काम है, हम जा रहे हैं, तुम इसकी मदद कर दो। अपनी सहेली की ये बात सुनकर प्रथा बहुत उदास होती है। खुद अपनी नागिन रूप में आकर जलपरी की मदद करती है। अपने हाथों में जलपरी को उठाकर समुंदर में डालती है। जैसे ही नागिन प्रथा ने जलपरी को समुंदर में डाला वो ठीक हो गई। वो ठीक होकर ऊपर आई। प्रथा का जलपरी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्रथा रोज जलपरी से मिलने समुंदर के पास आती थी। दोनों खूब सारी बातें करते थे। देखते देखते दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन प्रथा और जलपरी बातें कर रहे थे। मुझे एक बार समुंदर की गहराई में जाकर देखना है कि समुंदर की जीव कैसे रहते हैं। हाँ, मुझे भी पृथ्वी घूमना बहुत मन कर रही है। क्यों ना तुम मुझे पृथ्वी घुमा लाओ और मैं तुम्हें समुंदर की सैर कराती हूँ। प्रथा ने अपनी शक्ति से जलपरी को पूरा इंसान जैसा बना दिया। सारे जंगल की सैर कराई। दोनों ने पूरे दिन जंगल में मजा किए और अपनी दोस्तों से भी नागिन प्रथा ने जलपरी को मिलाया। ये देखकर प्रथा के दोस्त सेशा और अंशिका और भी ईर्ष्या करने लगे। अगले दिन जलपरी प्रथा को समुंदर की गहराई में ले गई। पूरे समुंदर की सैर कराई और अपनी माँ से भी प्रथा को मिलाई। समुंदर की सैर करके प्रथा बहुत खुश हो गई। समुंदर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा समुंदर की सैर करना। हाँ, मुझे भी जंगल बहुत अच्छी लगी। नागिन प्रथा और जलपरी की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर नागिन सेशा और नागिन अंशिका बहुत ईर्ष्या करने लगे। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी होती जा रही है। अरे हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन जलपरी नागिन प्रथा का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर सेशा और अंशिका पहुँच गए। प्रथा कहाँ है? तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है, प्रथा तुम्हें पसंद नहीं करती। वो तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बुराइयां करती है। कल तो प्रथा ने कहा था कि आज के बाद वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। नहीं नहीं, प्रथा तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरी बारे में ऐसा कभी नहीं बोलेगी। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है। ऐसा नहीं कह सकती का क्या मतलब? क्या हम तुम्हें झूठ बोल रहे हैं? देख लेना, आज के बाद वो तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी। मुझे प्रथा के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। जलपरी जाने के बाद नागिन शेषा और नागिन अंशिका प्रथा के पास गई। प्रथा, तुम्हें पता है, हम अभी अभी जलपरी से मिलकर आ रहे हैं। वो तो तुम्हारी बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी और वो हमसे बोल रही थी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ, वो तो बोल रही थी कि वो तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। तुम उसके पास मत जाना। तुम दोनों मेरी दोस्त हो और जलपरी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और जलपरी को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है।
और रही बात शकल ना देखने की, जलपरी मेरी दोस्त है, अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं उसे मना लूंगी। तुम दोनों चिंता मत करना। तुम कहाँ जा रही हो? देख लेना वो नहीं आएगी। कहा ना, तुम दोनों चिंता मत करो। प्रथा समुंदर की किनारे जाकर जलपरी को ढूंढने लगी। तभी जलपरी समुंदर से ऊपर आई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मैं जानती थी तुम मेरे बारे में गलत नहीं बोलोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैं ऊपर आई तुमको देखने के लिए। मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। वो दोनों तो बहुत बुरे हैं, उन दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, वो दोनों तो अभी नादान है, आगे चलकर खुद समझ जाएंगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उसी वक्त नागिन शेषा और नागिन अंशिका प्रथा और जलपरी की बातें सुन रहे थे। नागिन प्रथा का अच्छाई देखकर दोनों शर्मिंदा हुए। दोनों ने प्रथा और जलपरी से माफी मांगे। प्रथा और जलपरी ने उन दोनों को माफ कर दिया। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।